औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शबकारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़न तामीर के हैरत अंगेज़ शाहकार तकरीबन 1 सदी पुराने तारीखी मंगला हेडवर्क्स पुल का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 1915 में सर जॉन बेंटन ने अपनी ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन और तामीर करवाया था। इस हेडवर्क्स की तामीर का मकसद पंजाब की ज़राई ज़रूरियात को पूरा करना, बंजर ज़मीनों को सराब करना और ज़राई पैदावार में इजाफे के साथ साथ कहत का खात्मा यकीनी बनाना था। आइए आपको इंजीनियरिंग के इस शाहकार का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस हेडवर्क्स के ऊपर एक सड़क बनी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, फिर नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे कैमरे भी लगा दिए गए और जगह जगह यहाँ पे लिखा है जी कैमरे की आंख आपको देख रही है। चलें जी, देखिए हमें क्या एतराज़। और जो सामने आपको पीछे खाकी से रंग की एक दीवार नज़र आ रही होगी, एक्चुअली ये जो मंगला डैम है उसकी बाउंड्री है और इस साइड पे पहाड़ी की टॉप पे मंगला देवी का किला है। उसका अलग से एक व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और ये नहर है जिसके ऊपर ये हेडवर्क्स बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा लूँ, सराउंडिंग का, फिर आपको लेके चलता हूँ इसके नीचे जो बिल्डिंग है वो दिखाता हूँ। और इसके 20 स्पिलवेज हैं और उनको ऑपरेट करने के लिए हैंडल आज भी यहाँ पे मौजूद है। वो अलग बात है, फंक्शनल नहीं है। ये देखिए आप, बड़ी बड़ी गरारियाँ, और ये अब कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बिल्कुल बेकार नहीं है। आप ये ना समझें कि बिल्कुल ये बेकार हो गए हैं तो अब ये किसी काम के नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। और सामने आपको पुल नज़र आ रहा होगा, वो दीना को मीरपुर से मिलाता है और बिल्कुल इस कॉर्नर पे बाबे सुल्तान है। जो एंट्रेंस है आज़ाद जम्मू कश्मीर की। अच्छा, आपको मैं इस पुल के बारे में बताता चलूँ कि 1905 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1915 में 10 साल के अरसा में ये मुकम्मल हुआ। और ये सारे इसके स्पिलवेज, और यहाँ पे ये तख्ती भी लगी हुई है कि ये 9 दिसंबर 1915 को मुकम्मल हुआ ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट। और यहाँ से आप इसका व्यू देखें, बहुत खूबसूरत और दिलफरेब मंजर, सारा जंगल है। और आपको बताता चलूँ कि बरतानवी दौरे हुकूमत ने 20वीं सदी के आगाज़ में एक वसी और मुनज़्ज़म निज़ाम कायम करने का आगाज़ किया, जिसका मकसद पंजाब की बंजर ज़मीनों को सराब करना था ताकि ज़राई पैदावार में इजाफा हो और कहत जैसी आफत से यकीनी बचाव वो करना था। इस साइड पे ये बाबे सुल्तान है और बाबे सुल्तान से थोड़ा सा आगे जो मेन स्पिलवेज हैं वो लगे हुए हैं। बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी है और यकीन करें कि कैमरा की आंख शायद ना दिखा सके, लेकिन मेरी आंख से मछलियां तैरती हुई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो तकरीबन 7-8 इंच की हैं। और बड़ा एक खूबसूरत यहाँ पे मंजर। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे और चलते हैं इस हेडवर्क्स के अंदर। और यहाँ पे जो भी चौकीदार वगैरह ड्यूटी करते थे वो मौसमी असरात से बचने के लिए इस हट में क़याम करते थे, ड्यूटी अपनी करते थे। और वेलकम का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है। मेरा साथी थक हार के बाइक के ऊपर बैठ गया। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो? दूर है, शायद इसकी आवाज़ ना आएगी तक। गुड। अच्छा, यहाँ से ये रास्ता है। कुछ अर्सा पहले तक इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इसको सियाहों के लिए ओपन किया गया ताकि टूरिस्ट हजरात यहाँ पे आके इसका विज़िट कर सकें। तो
3 कनाल प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। तो इस सिलसिले का जब आगाज़ हुआ तो उसमें अपर जेनल कनाल, अपर चिनाब कनाल और लोअर बारी 2 आब कनाल, ये 3 नहरें शामिल थीं। अपर झेलम कनाल इस 3 कनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इसे दरियाए झेलम से निकाला गया था। इस नहर के लिए पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस मकाम पे हेड वर्क्स की ज़रूरत थी, जो यहाँ तामीर किया गया। इस हेड वर्क्स की तामीर का आगाज़ 1905 में हुआ और 1916 में इसको आपाशी के लिए खोल दिया गया। बहुत खूबसूरत मंजर ये आप देखें। मंगला हेड वर्क्स जो अब अपर कैनाल हेड वर्क्स के नाम से जाना जाता है, इस नहरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सर जॉन बेंटन उस वक़्त पंजाब के चीफ इंजीनियर थे और ये हेड वर्क्स, ये देखें आप, ये दरियाए झेलम के पानी को कंट्रोल करता था। बहुत खूबसूरत और दिलकश मंजर। और इस साइड से मैं आया हूँ और यहाँ अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, ये बाहर के आपको व्यूज़ दिखाता हूँ और यहाँ पे जो स्पिलवेज है वो भी आपको दिखाता हूँ। और बड़ा घूपन दे रहा है यहाँ पे। ये मैं आपको आखिरी कॉर्नर दिखाता हूँ, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं आती। ये देखें, बड़ा घूपन दे रहा है और जा बजा लोगों ने यहाँ पे पूरा क्रिकेट वो फेंका हुआ है। और ये स्पिलवेज आप देखें, आप भी कभी कभी इनको ओपन किया जाता है। मैं आ गया हूँ यहाँ पे व्लॉग बनाने, तो मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे पावर हाउस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप हमें आने से पहले आगाह करते तो हम आपको उन दिनों की डेट देते जिन दिनों में इन स्पिलवेज को खोला जाता है। और फिर जब पानी यहाँ से छोड़ा जाता है तो बहुत एक हंसी और दिलकश नज़ारा होता है। पानी का शोर अब भी आ रहा है। और ये स्पिलवे गेट नंबर 14। और नीचे जाने के लिए कोई अगर ख़राबी हो जाए तो ये लोहे की सीढ़ी उसी ज़माने की आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और पहले मैं इसके ऊपर मौजूद था, ये देखिए आप। और जो इसकी छत है वो डॉट स्टाइल की है, जी आप देखें, बहुत खूबसूरत। ये इसका F16 के एक्सास की तरह का एग्जॉस्ट और डॉट स्टाइल की छत है इसकी, बिल्कुल गोल, जिस तरह के ब्रिटिश एरा में हमें बिल्डिंग्स में नज़र आती है वही है यहाँ पे। और लोग यहाँ पे आते हैं, चले घूमे फिरे एंजॉय करें, नो इशू, लेकिन अपना नाम लिखना वो नहीं भूलते। बड़ी बुरी बात है यार, अपने असासों की हमें कदर करनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये देखें, पानी का सुराख है, इसमें भी कचरा डाल के बंद किया गया कि कोई बारिश वगैरह का पानी आए तो वो नीचे चला जाए। चलते हैं आगे। और बहुत खूबसूरत यहाँ पे और पुरस्कून माहौल है। और आज़ाद कश्मीर का ये इलाका है। कश्मीर वैसे भी बड़ा पुरअमन और पुरस्कून वो इलाका है आज़ाद कश्मीर का। और सारा आज़ाद कश्मीर, आप जहाँ भी चले जाए ना, यकीन करें मैं इन कश्मीरियों से इतना मुतासर हूँ कि कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई परेशानी नहीं। और बस आपने अगर इस इलाके में ड्राइविंग करनी है तो बड़े मुहतात तरीके से करनी है। और ये देखें, ये स्पिलवे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। और यहाँ पे तय में जो मछलियाँ हैं, आप यकीन करें मुझे नज़र आ रही हैं। और ये मुर्गावियाँ यहाँ से भाग के जा रही हैं। बहुत खूबसूरत, हंसी और दिलकश जंगल, यकीन करें बड़ा मज़ा आ गया यहाँ पे आकर। इस हेड वर्क्स और नहर की तामीर के वक्त मुत्तहिदा पंजाब हुकूमत और रियासत जम्मू कश्मीर श्रीनगर हुकूमत के माबैन एक मायदा किया गया, जिसके तहत रियासती हदूद में वाक़े इस नहर किनारे बस्तियों को आर पार मिलाने के लिए अर्श ब्रिज
बड़ी तादाद में तामीर किए गए जो आज भी अली बेग तक नहर पर मौजूद है और काबिल दीद है। और अगर आप भी इस हैंडवर्क्स का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में मंगला डैम के किनारे बाबे सुल्तान के करीब वाक़ई है और आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। ये हैंडवर्क्स दरिया झेलम के पानी को कंट्रोल करता है और इसे नहर अपर झेलम किनाल में मुंतकिल करता है जो झेलम और चनाब के दरियाओं के दरमियानी इलाके जो कि लाखों एकड़ हैं उनको सराब कर दिया और ये नहर गुजरात से गुजरकर बिलाखर दरियाए चनाब में शामिल हो जाती है। अपर किनाल हैंडवर्क्स ना सिर्फ मकामी ज़राअत को फ़रोग़ देता है बल्कि पूरे खिते की माशियत में इसने इनकलाब बर्पा किया था। ये देखें जी, मैं आपको ले चलता हूँ आगे। ये लोहे के बड़े बड़े चैन जिनको गरारियों के जरिए ऑपरेट करके ऊपर उठाया जाता है, बंद किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत टाइप के लोग, नौजवान लड़कियां लड़के वो आते हैं और यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं। इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा कैमरे लगा के इसको रीओपन कर दिया गया और अब ऊपर तो कैमरे लगे हैं लेकिन नीचे यहाँ पे किसी किस्म के कोई कैमरे नहीं है। ये मैं दूसरे कॉर्नर पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने जब ये ब्लॉगिंग का नया नया चैनल शुरू किया था तो उस वक़्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस हैंडवर्क्स का व्लॉग बनाऊँ, तो आज अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया। इसके पास से मैं काफ़ी दफ़ा गुज़रा हूँ और यहाँ से चलते हैं ऊपर और आगे आपको जंगल का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही मज़े का माहौल है, यकीन करें कि रियली मैं इंजॉय कर रहा हूँ और ये इंजॉयमेंट ही हमें बचती है, बाकी और बचत वाली कोई कहानी नहीं है। ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ, अब मैं आपको इसका एक शानदार व्यू दिखा दूँ यहाँ से। जी आप देखें, इसके आखिरी किनारे से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था और इस हैंडवर्क्स को क्रॉस करते हुए मैं आगे आ गया हूँ और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और इस हैंडवर्क्स की तामीर से जहाँ काफ़ी इलाके सैराब हुए वहाँ बहुत से लोगों को रोज़गार के मौके भी मिले और हकीकी मानों में इसने पूरे खिते में, बल्कि पूरे खिते की माशियत में इनकलाब बर्पा किया और इससे हज़ारों एकड़ बंजर ज़मीनें काबिल काश्त हुई जिससे खुराक की पैदावार में इजाफा हुआ और लोग खुशहाल हुए। 1960 की दहाई में मंगला डैम की तामीर के वक़्त इस हैंडवर्क्स का काम ख़त्म हुआ और अपर किनाल नहर जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर मंगला डैम की तामीर से एक नई झील बनी, उसमें जाके इसको मिला दिया गया। ये सामने मेन मीरपुर रोड है और ये हैंडवर्क्स इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब उसके अंडर है और वही इसको कंट्रोल करता है। और ये पुल है, इस साइड पे ये जाता है वापटा कॉलोनी में और फिर घूमकर ये मीरपुर में ही चला जाता है ये रोड। मैंने कहा थोड़ा सा आगे जंगल व्यू को क्यों ना एंजॉय किया जाए। वैसे भी मेरी जो अपनी तबीयत है वो एडवेंचर पसंद है। देखते हैं, अल्लाह करे यहाँ से नीचे जाने का रास्ता मिल जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। नीचे चलते हैं और आपको जंगल भी दिखाते हैं और नीचे से आपको जाके ना फ्रंट से इस हैंडवर्क्स का व्यू दिखाते हैं। अच्छा, इस नहर को तो नई बनने वाली झील में शामिल कर दिया गया, लेकिन खुशकिस्मती इस हैंडवर्क्स की कि उसको गिराया नहीं गया।
और यहाँ पे मछली का बहुत ज़्यादा शिकार है, उसके मुझे आसार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बैठ के यहाँ पे मछलियों के छिलके उतारे हैं और काफ़ी स्मेल भी आ रही है। मैंने गलत नहीं कहा था। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब ये कैसे यहाँ पे पहुँची ये मुझे नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी मछली पड़ी है और इसी की स्मेल आ रही थी। मैं सोच रहा था कि स्मेल किस चीज़ की आ रही है। काला रहू यहाँ पे बहुत बड़ा पीस एक पड़ा है और नीचे आ गया हूँ मैं इस हेडवर्क्स के पानी में। बड़ा ही एक मज़े का माहौल है। यकीन करें, अगर आप इस हेडवर्क्स पे आते हैं और इन सीढ़ियों से उतर के जंगल को एंजॉय नहीं करते तो यकीन करें आपने बेकार टूर किया। बहरहाल हर बंदे की अपनी एक तबीयत होती है। ये देखिए आप, और ये वो सीढ़ियाँ जिनसे उतर के मैं नीचे आया हूँ और बहुत ज़्यादा मछली है यहाँ पे। लोग आते हैं यहाँ पे, शिकार करते हैं। शिकार करने पे कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल नीचे। अल्लाह पाक खैर। आज भी ये हेडवर्क्स दरिया झेलम और अपर किनार के दरमियान एक पुल का काम करता है और आज 1 सदी गुजर जाने के बावजूद पानी के इंतज़ाम के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस हेडवर्क्स के टोटल ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं 21 मेहराब है और बड़ा मुझे ताक झाँक के नीचे चलना पड़ेगा। घास काफ़ी है और इस घास में सांप भी काफ़ी होती हैं, लेकिन आजकल चूँकि सर्दी है तो सर्दियों में ज़रा इनके कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। यकीन करें कितना शानदार यहाँ पे सीन। और मैं कोशिश करूँगा करीब जितना मैं पहुँच सका, क्योंकि आगे पानी है और मछलियाँ आपको दिखाऊँ। वाह, देखिए कितना ये साफ शफाफ पानी है और ये देखिए आप, ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। और इंजीनियर के तलबा को तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि वो इस हेडवर्क्स का विज़िट करें। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि 1970 में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसकी बालकोनी नुमा हिस्से को थोड़ी सी तोसी देके इसके ऊपर सड़क बना दी गई, जो मैंने आपको पहले दिखाई। और जिस ज़माने में ये हेडवर्क्स बनाया गया उस ज़माने में कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी। ये देखें जी, झाड़ियों के बीच ये हेडवर्क्स अब छुपा पड़ा है और इस जगह पे अब सारी दलदल नुमा जगह बन चुकी है। जब पानी आता है तो इनको खोला जाता है तो ये सीढ़ियाँ भी बीच में डूब जाती हैं। थोड़ा सा आपको जंगल की मैं सैर कराता हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पे पहुँचना और टूरिज़म करना और फिर एडवेंचर करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक्चुअली आजकल जो महंगाई है उसमें तो इस तरह सैरो सियाहत वो तो एक ख्वाब सा बन के रह गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आप कह लें कि 80% कश्मीर वो देखा हुआ है और बहुत ही पुरस्कार मंजर। मेरे साथी रुक गए। हाँ जी, क्या हुआ? आगे रास्ता नहीं? रास्ता तो है, लेकिन इस दरख्त के नीचे से बैठ के जाना होगा। चलें, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे सारा जंगल है और ये रास्ता जा रहा है इस जंगल में। और यहाँ पे जो नशई हज़रात वो आते हैं और या फिर कुछ गलत किस्म के लोग कपल यहाँ पे आते हैं। मेरे व्लॉग्स चूँकि फैमिलीज़ देखती हैं
तो मैं बड़े एक महतात और पर्दे से बात करता हूँ, आप लोग समझ जाया करें। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारा पानी का रास्ता है। और आप देखें कि यहाँ पे जो पत्थर लगा है, ये पत्थर यहाँ पे, ये इसके ऊपर सीमेंट सा भी लगा हुआ है। ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर सरगोदा से यहाँ पे लाया गया था मंगला डैम की तामीर के वक्त। जो मैंने सबसे पहली 2-3 वीडियोस बनाई थी वो थी गैमन बस्ती की। गैमन बस्ती में वो अंग्रेज़ लोग रहते थे जिन्होंने वहाँ से पत्थर निकाल के सरगोदा से यहाँ पे पहुँचाया। उनका वहाँ पे डांसिंग क्लब आज भी मौजूद है और अंग्रेज़ों के बंगले और जो दीगर घर थे, स्विमिंग पूल थे, वो सारे मौजूद हैं। वो मैंने 3 ब्लॉग बनाए हैं, वो आप मेरी वीडियोस में स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी नीचे जाके वो मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि इस एडवर्क्स की तामीर में मकामी पत्थर इस्तेमाल हुआ और फिर 1960 की दहाई में जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारा पत्थर सरगोदा से कैरेज करके यहाँ पे लाया गया और मंगला डैम को तामीर किया गया। और सब 4 साल तक ये हेडवर्क्स अपने आबोताब के साथ काम करता रहा और इलाके की ज़रूरी पैदावार में बेमिसाल इजाफा किया। फिर 1960 में जब मंगला डैम की तामीर हुई तो इस हेडवर्क्स का काम खत्म हुआ और इस नहर अपर कैनाल को मंगला डैम के करीब नई बनने वाली झील के साथ लिंक कर दिया गया और खुशकिस्मती से इस हेडवर्क्स को नहीं गिराया गया और ये आज भी अपनी शान शौकत के साथ कायम है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।